जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मियाँ वाली फर्स्ट का प्रोग्राम देख रहे हैं, मियाँ वाली की शख्सियत, और हमारी आज की मेहमान शख्सियत खातून शख्सियत हैं नायला मुश्ताक धून एडवोकेट। ब्रेक से पहले हम उनसे बातचीत कर रहे थे, कुछ उनकी अपनी शख्सियत के हवाले से, कुछ उनके प्रोफेशन के हवाले से, और जैसा हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम उनसे कुछ जानेंगे। चूँकि ईद के दिन है तो ईद के हवाले से बातचीत इनसे करेंगे। नायला मुश्ताक धून, आपसे पूछते हुए डर भी लगता है, एडवोकेट हैं आप, कहीं केस ही ना कर दें। नहीं बचपन लड़कपन जी जी खास सुहाने दिन होते हैं ईदों के। तो यही है कि जब बचपन में चांद रात होती थी तो अपने वालिद साहब के साथ जाते थे, शॉपिंग करते थे, चूड़ियाँ, मेहंदी और ये सब चीज़ें ख़रीदने का शौक़ होता था। और जितने भी ड्रेसेस थे वो हम पहले ख़रीद लिया करती थी, और उस दिन हमने सारी मैचिंग करनी होती थी, मैचिंग करते थे। और इसी तरह हमारी जो है वो शाम तकरीबन अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो गुजरती थी कि हम लोगों ने शॉपिंग करने जाना है, मेहंदियाँ लगाते थे और इसी तरह से। और फिर इंतज़ार होता था कि सुबह ईद है, सारी रात नींद ही नहीं आती थी कि ये चीज़ें पहननी है सुबह उठ के ये सब चीज़ें हमने पहननी है, और रात को बार बार पहन के उनको देखते थे कि सुबह हम कैसे लगेंगे और सुबह में ईदी कितनी मिलेगी। असल बात है ना, तो वो चीज़ बताना कि ईदी फिर किस तरह झगड़ हासिल करते थे, जो मिल गई चुप करके ले ली। हमारे वाले सब कहते थे कि जो सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा उसे सबसे ज़्यादा ईदी मिलेगी। फिर तो बड़ी आप थी। तो उसमें ये था कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारों को ईदी तो उसी लिहाज से मिलती थी, लेकिन ये होता था कि हम लोग, वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स को तो अपने सारे जो बच्चे हैं वो सारे ही बड़े प्यारे होते हैं। तो वो ये कि एक जो भी स्पेसिफिक हमारा ईदी का एक सिस्टम होता था वो हमें फिर जो है ईदी मिल जाया करती थी। तो इतना झगड़े की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी, पेरेंट्स आराम से। जैसे आप बड़ी थी जी जी, तो छोटी बहनों को भी मिलती होगी ईदी। जी जी जी। तो फिर बड़ी बहनें जिस तरह कहते हैं थोड़ा ऐसे कार करके बहन छोटी से ले ले, वो काम भी होता होगा। नहीं ऐसे नहीं हम लोग करते थे। इवन कि हमारी ये आदत होती थी कि हम सारे बहन भाई ना आपस में कलेक्शन करते थे, ये हमारी ईदी है, यानी कि कुछ वाले साहब ने दी, कुछ अम्मी ने दी, कुछ और जो रिलेटिव्स वगैरह आते थे ईदी देते थे, हम उनकी कलेक्शन करते थे और फिर उससे पार्टी करते थे खुद कलेक्शन करते थे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग उससे जो भी हम डिसाइड करते थे कि आज हमने ये चीज़ खानी है तो फिर हम उससे वो चीज़ खाते थे या लाते थे। अगर हमने कुछ खेलना है, लूडो, कैरम, हम वो लाते थे, तो फिर हम लोग उसमें जो है अपना टाइम स्पेंड करते थे। आपका तरीका वारदात समझ आ गया है कि पार्टी और लूडो कैरम बोर्ड के बहाने से आप सबसे जमा करके बड़ी होने के नाते ले लेते हो कि चीज़ें उनके सामने रख दी, बाकी जेब में। ऐसे तो नहीं था, वो लेके तो वाले सब आते थे चीजें, उनको हम कहते थे कि ये हमारी चीजें हैं, ये हमारी कलेक्शन है, हमारे लिए ये चीज लेकर आए। वैसे खाने पीने के मामले में कैसी रही, मतलब खासतौर पे ईद के दिनों में, ईद हो गई या बकरीद हो गई खासतौर पे, तो उस हवाले से कैसी रही हैं आप? इताअत करती थी या खूब खाया पिया? बस रूटीन में मुझे ज़्यादा ये होता था कि मैं चूँकि बड़ी बहन थी तो मेरा ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता था वालदा के साथ। तो जाहिर बात है बड़ी बेटी को, बड़ी तो थी तो बड़ी हुई होगी ना, पहले तो छोटी भी होती होंगी ना। हाँ जी, हाँ उस वक्त तो जो है सारा दिन उस वक्त तो किचन में नहीं होती होंगी ना। हाँ जी, ये है बचपन की आप जो बात कर रहे हैं, उसमें तो यही है कि मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ चले जाना, उनके घर जाना, इसी तरह छोटी छोटी पार्टीज हमारी होती थी, तो अपनी टीचर्स की तरफ चले जाना। हमारी ईदियाँ भी टीचर्स भी हमारी, हाँ उनके पास हम ईद गुजारते थे, उनको चले जाना, ईदी मिलने जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स को ईद मिलने जा रहे हैं, इसी तरह से। और जो खाने पीने का ये है कि हमारे घर में सुबह सुबह मम्मी हलवा पूड़ी बनाया करती थी, जब छोटी ईद होती थी या बड़ी ईद भी हो तो हमारी फरमाइश होती थी हमने हलवा पूड़ी खानी है। तो वो हमारी वालदा मोहतरमा जो है वो सुबह सुबह फिर उठती थी फजर के टाइम, और सबसे पहले वो हलवा पूड़ी का सिस्टम जो है ना उसको एक्टिवेट करती थी। तो वही सिलसिला जो है वो इस तरह से चलता था, और वो हम लोगों को शौक बड़ा होता था, हमने खाना है, वो फिर आधी थोड़ी खा के फिर हम छोड़ देते थे, वो बाद में सारा दिन फिर मेरी अम्मी समेटती रहती होती थी। चूँकि जिस तरह आपने बताया आप कॉलोनी में रही हैं, जी जी, कॉलोनी का माहौल जरा पुरसकून होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के अंदर तो ये होता है ना, गली महल्ले आबाद है, शोर शराबा लगा हुआ है, लेकिन कॉलोनी में जरा सुकून होता है, सड़क पे इतना रश नहीं होता। जी जी। तो जिस तरह बचपन है, ईद के दिनों सहेलियाँ इकट्ठी फिर रही हों, तो क्या ये भी हुआ करता था कि जाते जाते कभी इस घर की घंटी दबा दी, बटन दबा दिया, कभी इसका दबा दिया, भाग गया? क्या ये शुगल मेले भी होते थे? ये हम बच्चियां तो ये शुगल मेले नहीं करती थी, हाँ जो बच्चे होते थे वो ये शुगल मेले जरूर करते थे। आपको पता है कि बच्चियां थोड़ा सा कॉलोनी के बच्चे भी करती थी वो शायद अब ये थोड़ा सा माहौल है, हम लोग बड़े मासूम से बच्चे थे उस वक्त कॉलोनी में लोग ही बड़े थोड़े से होते थे, इतना ये वकील बन गई मासूम बच्ची थी बच्चे तो आपको पता है मासूम ही होते हैं। वकालत का प्रोफेशन जो है ये तो जाहिर है आपको पता है बीए के बाद जो है इस प्रोफेशन में बंदा आने के बारे में सोचता है, तो ग्रेजुएशन तक तो आपको पता है कि वहीं सारी स्कूलिंग और वहीं का एक कॉलोनी का एक स्पेसिफिक माहौल है, उसमें जो बच्चे हैं ना वो
वो जिसको कहते हैं ना कि पप्पू बच्चे टाइप होते हैं, वो थोड़े बस जहाँ अम्मी ने बिठा दिया है वहीं बैठना है, जहाँ कह दिया है यहाँ से नहीं उठना, बीबी बच्चे, वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो वहाँ पे जो बच्चे हैं ना थोड़े से इस तरह के होते हैं कि यानी कि मम्मी डैडी बच्चे हैं। आपको अम्मी ने कह दिया यहाँ बैठना है, आपने वहीं बैठ, अम्मी ने कहा है फलां आपने सहेली के घर जाना है तो बस उसी के घर जाना है, वहाँ से फिर वापस आना है। अगर किसी के घर जाना है फिर वालदा को बताना है कि या उनसे पूछना है कि हमने फलानी जगह जाना है, तो फिर वो ये कि वाले साहब छोड़ के तो हमें आ जाते थे। फिर आते वक्त कभी ये होता था कि हम फिर वही सारी फ्रेंड्स फिर वो हमारे घर आ जाती थी। इसी तरह से ईद का जो सिलसिला है वो फिर 3-4 दिन तक, जो 3 हमारी छुट्टियां होती थी वो इस तरह चलती थी। और जब तीसरा दिन होता था फिर हमें टेंशन होती थी अब तो हमें स्कूल भी जाना है फिर हमें स्कूल की फिर वही बात, बच्चों को ईदी देने के हवाले से कैसी हैं, खोल के देती हैं या बस सोच समझ के बड़े मुताबिक तरीके से? बस कोशिश करती हूँ कि बच्चे खुश हो जाएं। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं, उनको अगर आप प्यार मोहब्बत से कोई थोड़ी सी चीज़ भी दे दें तो वो ये है कि मैं ईदी का ख्याल रखती हूँ अपने जो हमारे इर्द गिर्द में जो बच्चे हैं। तो अच्छा, इर्द गिर्द के बच्चों को खुश रखती है? मैं समझ सिर्फ अपने बच्चों की बात कर रही है उन्हें खुश कर दिया और बस नहीं, जो हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, वो भी हमारे बच्चे ही हैं तो उनका भी ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए भी। आपको पता है ये जो ईद होती है ये स्पेशली होती ही बच्चों के, वो ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो हम तो बड़े हो गए हैं, अब हमारा ज़्यादा टाइम ईद का किचन में गुजरता है, जो कभी हमारी वालदा मोहतरमा का या हमारी जो माएँ हैं उनका गुजरता था। अब वो जो जिम्मेदारी हैं वो हमने संभालनी है। तो उस वक्त तो जिस तरह बता रही हैं कि वालदा से आप हलवा पूरी की फरमाइश किया करती थी, तो अब क्या शौक से, आप खुद क्या शौक से बनाती हैं, क्या तकसीम करती हैं शौक से? तो अभी मैंने भी उसी रवायत को कायम रखा हुआ है, मैं भी सुबह हलवा पूड़ी ही बनाती हूँ लगता है और कुछ आता ही नहीं बनाना क्योंकि मुझे खुद शौक था हलवा पूड़ी बनाने का, खाने का शौक था, मतलब बचपन में हम फरमाइश करते थे तो मैंने भी फिर सुबह, मेरे हस्बैंड को भी शौक है हलवा पूड़ी खाने का, राजी हो जाते हैं। हाँ जी, वो राजी हो जाते हैं इसी पे, क्योंकि जाहिर बात है कि ईद के लिए जो भी आपको चीज़ें बनानी होती हैं उसमें जो उनको ज़्यादा पसंद है वो हलवा पूड़ी है, और उसके बाद फिर दोपहर का जो खाने में डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो फिर जो फरमाइश करते हैं वो बनती जाती हैं। अब तो किचन में टाइम लगता है ईद का तो जो आपके कह लें कि वकील लोग हैं, जी जी, तो आपके हस्बैंड भी वकील ही हैं, जी जी, आप खुद भी वकील हैं, तो वकला हजरात तो जब ईद पे आते होंगे तो वो तो फिर वकला को तो अगर ज़रा सी मतलब सही तवज्जो ना की जाए जी जी जी, तो हंगामे भी खड़े कर देते हैं तो क्या सिर्फ उनको हलवा पूरी पे बस तनख्वाह देते हैं? वो तो कुछ ना कुछ ये ना हो कि तौहीन अदालत ही वो लगा दो फिर जो हमारे वकला हजरात हैं वो बड़ी सुलझी हुई कौम है। हमारे वकला हजरात बहुत एक जिसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड से लोग हैं। चुप कर हलवा पूरी खा के चले जाते हैं। हलवा पूरी के साथ और भी डिशेस होती हैं जो बनाई होती हैं वो फिर पेश कर दी जाती हैं, जैसे बिरयानी बना ली साथ में, तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता है कि अगर आप बिरयानी बना लेना तो वो आपके टेबल को कंप्लीट कर देती है, साथ में एक मीठा हो जाए और साथ में वो बिरयानी हो जाए तो वो समझो आपका टेबल कंप्लीट कर देती है। यानी इसका मतलब है कि अगर हम आना चाहें तो बिरयानी भी मिल सकती है? जी जी, हलवा पूरी के अलावा मोस्ट वेलकम जी, मिल सकती है, कुछ गुजारा हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। बचपन की शरारतें अगर आपकी याद की जाए, जी जी, वो किस हद तक रही हैं? तकरीरें तो आप करती रही, डिबेट्स करती रही, तो बच्चे जब तक शरारतें न करें, और फिर जिस तरह आप माशाल्लाह तेज़ लग रही हैं, तो कुछ शरारतें अगर अपनी याद करें मज़े की। शरारतों में ये था कि मुझे शौक था कि मैं दीवारों पे और दरख्तों पे चढ़ जाती थी ये मुझे अभी अचानक से याद आया। तो हमारी एक तो घर के अंदर पेड़ था आम का, उसके ऊपर चढ़ जाया करती थी, और उसके ऊपर फिर अम्मी ने मेरी ने एक ना नीचे क्यारी है हमारे घर में, उसके ऊपर अम्मी ने तोरियों की बेल लगाई हुई थी। वाह। तो उस आम के ऊपर चढ़ के हम तोरियां भी तोड़ा करते थे नहीं, आम कच्ची अम्बियां नहीं तोड़ते तो तोरियां तोड़ते थे? अम्बियां तो तोड़ते ही थे ना, वो तो एक साथ सीन है ही है, और साथ में उसके ऊपर जो वो बेल जो एक्स्ट्रा लगी होती थी ना, वो तो स्पेशली हमारी जो है ना, ज्यादा हमें अच्छा जो लगता था ना, वो अम्बियां तोड़ने से ज्यादा हमें शौक होता था कि आम तो पेड़ तो आम का है, लेकिन हम इसके ऊपर से तोड़ियां रहे हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि वो जो आम था वो LLB था और तोरियां थी वो MA पॉलिटिकल साइंस था आप कह सकते हैं, उसको कह लें, आप कह सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ ये ज्यादा शरारत थी कि दीवारों पे चढ़ना,
और दरख्तों पे चढ़ना। हाँ जी, ये थोड़ा सा मुझे मतलब अच्छा लगता था। और चूंकि घर के अंदर यही चीज़ें मौजूद होती हैं ना, तो आपको पता है कि कॉलोनी का एक स्पेसिफिक सा माहौल है, उसमें आप बाहर या पार्क में ज़्यादा से घूम सकते हैं, वो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। तो वो चूंकि माहौल इस तरह का था वहाँ पे, तो घर में हमें यही फैसिलिटी थी कि हम लोग आराम से दरख्त पे चढ़ जाते थे। आराम से। कभी गिरे हों? गिरती थी, बड़ी बड़ी चोटें आई मेरे सर पे, बहुत चोटें। फिर भी बात नहीं आई? नहीं। तो क्या ये जो चोटों वाला काम है, जी जी कि उस वक्त तो चोटें लगती थी, जी 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 क्या कभी अब भी घर के अंदर ये इस तरह चोटें मारना, ये काम भी होता है कि नहीं होता? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होता। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं होता, क्योंकि खतरा पे दोनों तरफ वकील है, केस हो जाएगा, या उधर हो जाएगा या उधर हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये बहुत ज़्यादा नोटिस की है चीज़ कि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं ना, जैसे डॉक्टरी का प्रोफेशन है, वकालत का प्रोफेशन है, चाहे वो लेक्चरशिप है, अगर दोनों मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब वो अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर ये बेलन और चिमटे की बारी नहीं आती। और आपको पता है कि वकील बेलन और चिमटा कम उठाते हैं, उनके तो सारे काम ज़बान से ही होते हैं। हम तो कहते हैं ज़बान दी खट्टी खाने। ज़बान से होते हैं या कानून से होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जितने भी मैंने अभी नोटिस किया है हमारे वकला हजरात में, अब तो ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि वकला हजरात जो हैं वो ख़वातीन वकला से ही शादियां कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, जितने भी हमारे हैं उनका बड़ा अच्छा आपस में एक तवाज़ुन बरकरार है उनकी ज़िंदगियों में, कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी, और जितने भी हमारे लॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। वो इस वजह से कोऑपरेटिव होते हैं कि वो हालात देख देख के ना, आए दिन तो आपको पता है फैमिली केसेस बढ़ रहे होते हैं, वो आए दिन लोगों को मशवरे दे दे के ना वो खुद ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि अगर यही सिचुएशन अगर आप सोचें कि अगर हमारे ऊपर आए तो हम उसको कैसे जो है हैंडल करेंगे। तो जब आप दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं तो बेसिकली आप खुद भी बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। आपको जब आप हालात वाक़यात लोगों के देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड चीज़ों में समझ आना शुरू हो जाती है, आप अंडरस्टैंड करते हैं, और जो है उससे आपकी ज़िंदगी गुजारने का जो अंदाज़ है वो भी बहुत तब्दील हो जाता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है। ईद बकरीद के हवाले से खाने पीने की बातें की शरारतों की एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही कि जब बकरीद होती थी जी जी तो घर में जानवर आता था, आप बड़ी भी थी जी जी जी, तो जानवर के साथ दुम्बा बकरा आया है तो बच्चों की उनके साथ भी तमाशे होते हैं, पकड़ना, उनको घुमाना फिराना। जी जी, तो वो क्या आप घुमाती फिराती थी या डरती थी, छुप जाती थी? वो जरा थोड़े से वो सीन भी बताएं। जी, हमारे घर में जो सबसे पहले दुम्बा आते थे ना, सबसे पहले तो हम उसको शैम्पू से नहलाते थे। हमारा हम जो बहनें हैं, हमने सबसे पहले हमने कहना कि इसके भी बाल हैं, पहले ये साफ़ सुथरा होगा फिर हम इसके साथ खेलेंगे। हमने उसको शैम्पू से नहलाना अच्छी तरह, पहले लाइफ बॉय, फिर शैम्पू अच्छा तरह से वाइट करके, फिर उसको मेहंदी लगाते थे। ठीक है। जो एक बच्चों का एक ट्रेंड होता है। तो चूड़ियां भी पहनाते थे? चूड़ियाँ नहीं, वो घुंघरू से जो होते हैं वो थोड़े पहनाते, और वो मेहंदियाँ भी लगाते। और जैसे आपको पता है कि जो हमारे यहाँ रवाज भी होता है इस तरह से जानवर को तैयार करना, और फिर उसको घुमाने भी लेके जाते थे पार्क में। हम खुद खेलने जा रहे हैं तो उसको भी घुमाने लेके जाते थे कि अब ये भी हमारे साथ खेलने जा रहा है। तो कभी वो भाग गया हो? ऐसे भी होता था, भाग भी जाता था, फिर पूरी कॉलोनी दौड़े। हाँ, फिर सारे बच्चे पकड़ के उसको पीछे भाग के फिर पकड़ते थे। दुनिया कितनी बर्दाश्त की थी दुबे की? बड़ी लगती थी। तो आपको पता है कि ये जानवर इस तरह से ही है और जानवर इस तरह से ही होते हैं, तो जाहिर बात है उसमें भी अपना ही एक लाइफ होती है ना, एक चीज़ होती है। वो चीज़ें देख के भी ना अभी भी वो चीज़ें बड़ी हमें फैसिनेट करती हैं। जब हम सोचते हैं, आज आपने बड़ा अच्छा मुझे अपना सारा बचपन याद करवा दिया। शायद मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई हुई थी, जो अब आपके बात करने से मेरी सारी मेमोरी रिकॉल हो गई है। दिल करता है कि वो दिन फिर लौट आए। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत खूबसूरत, जाहिर बात है बचपन होता है, आपका भी गुजरा होगा। बचपन हर किसी का खूबसूरत होता है। चले तो ऐसे है हमारे प्रोग्राम तो का वक्त अब हो रहा है ख़त्म। आप तस्वुरात में अपने बचपन को लौटाते रहिएगा। हम नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन, हमारा ये था आज का प्रोग्राम मियाँ वाली की शख्सियत, जिसमें हमारी आज की मेहमान शख्सियत थी नायला मुश्ताक धून एडवोकेट। इनके अपने शख्सियत के हवाले से भी जाना, इनके प्रोफेशन के हवाले से भी जाना, और इनके जो ईद के दिन कैसे कैसे गुजरते रहे, उन हवालों से भी, उस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू हुई। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको ईद के हवाले से ख़ास तौर पर ये पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।